दोस्तों आप आज बात करा इंटरनेट का जितना भी क्वेश्चन आइड है परिवेश एग्जाम में बाकी। तो पहलो क्वेश्चन आइड है इथरनेट की सामान्यतः है गति होती है। इथरनेट की सामान्य गति कितनी हुआ है 10 Mbps इथरनेट की गति होती है। अब बात करा दूसरा क्वेश्चन है टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन समस्याओं को बहुत कम कैसे कर सकता है। अभी की बात करा तो वो है DHCP सर्वर। कौन सा है DHCP सर्वर। अगला क्वेश्चन की बात डायरेक्ट अगला क्वेश्चन की बात करा गीगाबिट इथरनेट की डाटा रेट कितनी एमबीपीएस होती है। ये कितनी होती है 1000 एमबीपीएस। वी वीओआईपी वॉइस कॉन्फ़िगरेशन को प्रेषित करने की तकनीकों का समूह है। वीओआईपी का पूर्ण नाम क्या है। वीओआईपी का पूरा नाम क्या है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आगे बात करा भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले से शुरू किया गया। ये कौन सा है केरल से। अब आगे बात करा इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है। इंटरनेट का जन्मदाता डॉक्टर विंट जी सर्फ को माना जाता है। आगे बात HTTP www.विद्याधर इस URL में HTTP चिन्हित अंश है। HTTP का ये भाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एक भाई HTTP का चीज है HTTP की है ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब बात करें ISP का क्या तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे बात करें इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रोसेस प्रक्रिया क्या कहलाती है डाउनलोडिंग कहलाती है। अब बात करें डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है। डायल अप को लाभ है भाई यह है यह है डायल अप को लाभ है यह प्रचलित टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करती है। ये बातें सही हैं। अब बात करें आगे तो आगे क्या है कि यूजर के यूजर के नाम को बुलाने के लिए ट्विटर में से कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। यह है @ इंटरनेट का उपयोग करता है। इंटरनेट का उपयोग कौन करे भाई इंटरनेट उपयोग क्या करें पैकेट के रूप में पैकेट स्विचिंग के रूप में इंटरनेट उपयोग करें। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा राउटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन इंटरनेट पर पर्सनल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है। पर्सनल कम्युनिकेशन को मतलब पर्सनल बातचीत को भाई कई माध्यम को नहीं एक माध्यम को चैट माध्यम है। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब मैसेज भेजना यो माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का ही माध्यम है। कई ई नोट्स का ही माध्यम है कोनी। अब बात करें आप डिजिटल सब्सक्राइब लाइन कौन से कनेक्शन का उदाहरण है। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन कौन से कनेक्शन का है ब्रॉडबैंड का उदाहरण है। आगे बात करें इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट जो यूजर से स्पष्ट निवेदन प्राप्त किए बिना यूजर को इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है वो कौन सा है पुश। अगला बात करें इंटरनेट बैकबोन शब्द का अर्थ है इंटरनेट बैकबोन का अर्थ क्या है भाई इंटरनेट बैकबोन का है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइनों का मेन पाथवे जिसके द्वारा सभी इंटरनेट ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बात करें सिस्टम से मिलकर इंटरनेट का निर्माण हुआ है। कौन से सिस्टम से मिलकर इंटरनेट का निर्माण हुआ है। यह है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से मिलकर इंटरनेट का निर्माण हुआ है। इंटरनेट क्षेत्र में DNS का संक्षिप्त रूप है। DNS को संक्षिप्त रूप क्या भाई डोमेन नेम सिस्टम। बाद में आगे बात करा इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना के भाई ई रिजर्वेशन। आगे बात करा पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी भी विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है यूजनेट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करा मोबाइल संचार के संदर्भ में LTE का पूरा नाम क्या है। LTE का पूरा नाम क्या भाई कौन बताएगा। इसका LTE का पूरा नाम है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका नाम है। बाद में आगे बात करें बहुत कम समय में अचानक से किसी भी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहते हैं वायरल। आपका कोई भी चीज वायरल हो जाए बिन कहीं खवा कि अचानक कोई भी मतलब चीज को लोकप्रियता बढ़ जाए बिन कहीं खवा वायरल है। आप बात करा उस कंपोनेंट घटक को क्या कहते हैं जिससे कि
सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता के लिए जोड़ा जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यवहारिकता के लिए किसे जोड़ा जाता है? प्लग इन को जोड़ा जाता है। आगे बात करा कि होस्ट जिंदा है या नहीं की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकता है। यह कमांड लाइन यूटिलिटी है। इसकी यूटिलिटी कौन सी है? PING। आगे बात करा इंटरनेट पर यूजर मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। भाई कहीं खबर है बिन कहीं खवा पा इन खवा कैप्चा के खवा कैप्चा। आप बात करा वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता, वो कौन सा नहीं बदलता भाई? स्टैटिक IP एड्रेस से। आप बात करा निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट टूल अथवा तकनीकी नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट टूल अथवा तकनीकी सॉफ्टवेयर कौन सा कोनी भाई? कौन सा कोनी? उसी ड्रीम व्यूअर। आगे बात करा एक स्थानीय कंप्यूटर में सुदूर कंप्यूटर की डाटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? डाटा प्रेषण को क्या कहा भैया आप? डाटा प्रेषण ने कहा अपलोडिंग। ये कहा अपलोडिंग। आगे बात करा कि कंप्यूटर व्यवस्था जो देश को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों की सूचना संकलित व सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंटरनेट कहा जाता है। आगे बात करा कि पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी, तो भाई पहला नेटवर्क कौन सा हो? अपर नेट है। अपर नेट कौन सा हो? अपर नेट है। अब बात करा अर्पानेट। अर्पानेट या अपर नेट है, ये पहलो नेटवर्क हो। अब ISP के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ISP का संदर्भ में कहीं हुआ है? ISP एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराता है। सही है। ISP के उदाहरण BSNL, जियो, एयरटेल ऐसी निजी कंपनियां हैं। और आप बात करा ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इकमा के उसी की इंटरनेट विनिमय दर समान है। भाई आओ गलत है, क्योंकि सकी विनिमय दर समान होने से अलग अलग है। आप आगे बात करा एक यूजर विभिन्न भिन्न ISP सेवाएं ले सकता है। हाँ भाई यह जरूरी थोड़ी है कि अपन मतलब अलाउड ही है कि आप जियो है तो जियो यूज करा ना, आप कोई सी भी यूज कर सका। इकमा 3 सही जैसी। आप बात करा वह नेटवर्क जिसका उपयोग किसी बिल्डिंग में लेन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। भाई किसी बिल्डिंग में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप अब कौन सा ही? इंट्रानेट। इंट्रानेट कौन सा ही भाई? जहाँ अपने प्राइवेट नेटवर्क में जहाँ छोटी जगह के लिए काम में आवे इंट्रानेट। अब बात करा अर्पानेट। अब एक आयो अर्पानेट का विस्तार रूप है। अर्पानेट ना आप कहीं खवा? अर्पानेट ने खवा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के खवा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। अब आके बात करा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब बात करा कौन सा कथन गलत है? इंटरनेट कई छोटे नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। ये भाई बात है, ये गलत है। बाद में बात करा इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों का स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है। ये बात भी कहीं है गलत है। अब बात करा आगे इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटें देखते हुए इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? भाई आप इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देखा और प्रोसेस करा बन के करा सर्फिंग। सर्फिंग खवा। अब बाद में आगे बात करा कि रिक्तान वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। भाई कौन सा हो जो इंटरनेट का आधार बन गो? वो हो अपर अर्पानेट। वो कौन सा? अर्पानेट। अब आगे बात भारी किसी भारी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है कि भाई किसी भारी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने, मतलब किसी भारी संस्था को इंटरनल पेज वेब पेजों को एक्सेस मतलब देखबा की अनुमति देबो बिना पा कहीं खवा बिन खवा एक्स्ट्रा नेट। अब बात करें आगे के लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहलाता है। कि लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना के खिलावा भाई वो खिलावा है अपलोडिंग। आप मतलब कोई चीज पर अपलोड कर रहे हैं। अब बाद में आगे है इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। कंप्यूटर पर सेव करने के खिलावा है डाउनलोडिंग। और आप बात करें सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानिए। जीवन में सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक पहचाना है साइबर अपराध बढ़ गया है, वो तो भाई नकारात्मक है। उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत भी नकारात्मक है। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। हाँ भाई आज चीज सही है कि अपन कोई भी चीज चाहिए तो भी का अपन मतलब बोलो सारो ज्ञान प्राप्त हो जावे। अब बात करा इंटरनेट की शुरुआत के रूप में
खालिस्तान के रूप में की गई थी। इंटरनेट की पहली जो शुरुआत करी गई अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के आधार पर की गई। बाद में बात करा इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। आप बात करा पूरे विश्व में कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है, पूरे विश्व में कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है भाई, वो है इंटरनेट। अब बात करा अगला क्वेश्चन की, वेब अस्तित्व में आया, भाई वेब अस्तित्व में खटे आयो, अमेरिका में आयो। अब बात करा निम्न में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है, डायल अप सबसे धीमा प्रकार है। आगे बात करा दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइल को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए। अब भाई दो फाइल अपन मतलब दो कंप्यूटर फाइल अपन स्थानांतरित करनी है तो अपन बिना खातर अपन क्यों कनेक्ट कर सिया, बिना इंटरनेट तो कनेक्ट कर सिया तो फाइल जासी। हाँ बात सही है। आगे बात करा उच्चकृत शोध परियोजना अभिकरण अरपा निम्नलिखित में से विकास के लिए उत्तरदायी है, किस चीज के विकास के लिए, इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। अब बात करें आप अगला क्वेश्चन की, इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है, पैकेट के रूप में पैकेट स्विच का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। अब बात करें आगे निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है, भाई इंटरनेट से संबंधित कौन सा को नहीं, इंटरनेट से कीबोर्ड को नहीं, और तो है लिंक है, सर्च इंजन है, ब्राउजर है। अब बात करें निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन की 3 बेसिक श्रेणियों में नहीं आता, भाई कौन सा है जो को मतलब बेसिक श्रेणी का माए कोनिया है, वो है डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन है जो को बेसिक श्रेणी में कोनिया है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान आपस में जुड़कर सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटरों की एक वैश्विक प्रणाली है, भाई कई चीज है, वह है इंटरनेट। अब बात करें आप आगे, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, वो था अर्पा नेट। आप बात करें आगे, इंटरनेट को मूलतः है निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया, भाई इंटरनेट को कौन विकसित करो, अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा करो गयो। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन है, वो है विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNI। अगला क्वेश्चन बात करा तो वह है कि इंटरनेट के माध्यम से निम्न में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं, भाई इंटरनेट के माध्यम से आप कोई ईमेल भी भेज सकते, सही है, खरीदारी भी कर सकते, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट रहा हूँ, कोई भी आप खरीदी भी इसका, और एजुकेशन जी कि आप भैया आप वीडियो देख रहे हो मारो तो ये इंटरनेट के माध्यम से तो देख रहे हो, तो आप इनमें सब कुछ कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। अब बात करा इंटरनेट के संबंध में सही कथन है, अब भाई इंटरनेट का संबंध में सही कथन कौन सा है, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया के नेटवर्क जुड़े हुए हैं, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिससे पूरी दुनिया के, अब बात तो सही है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क की अवधारणा को परिभाषित नहीं करता, भाई परिभाषित करा है वो तो यह बातें गलत है। अब बात करें इंटरनेट में कनेक्टेड कंप्यूटर्स प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक दूसरे के कनेक्ट होते हैं, हाँ भाई सही है कि भाई वो प्रोटोकॉल का पालन करे जाए तो वह कनेक्ट हुए, कनेक्ट क्यों नहीं हुए। अब बात करें इंटरनेट नेटवर्क के नेटवर्क की संकल्पना परिभाषित है, अब बात भी सही है। अब बात करें कमा ऑप्शन है 1 3 4 मतलब सी। अब बात करें सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, सबसे पहले इंटरनेट का क्या नाम था भाई, अर्पा नेट। अब बात करें कि एक स्थान से जो इंटरनेट सेवा को प्राप्त व इस्तेमाल के लिए उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करता है, क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। अब आगे बात करा अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है, कहीं हुआ भाई, वह है इंट्रानेट। निजी नेटवर्क मतलब इंट्रानेट, अच्छी ध्यान रख लियो भाई, प्राइवेट नेटवर्क है इंट्रानेट, इंटरनेट की है एक प्राइवेट नेटवर्क है, एक्स्ट्रानेट भी एक प्राइवेट नेटवर्क है। अब बात करा इंटरनेट की है एक सार्वजनिक नेटवर्क है। अब बात करा HTTP www google.com इन निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है, अब हमारा प्रोटोकॉल कौन सा है भाई, अगर हमारा प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल है। अब बात करें कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल मेल भेजने का कार्य करता है, TCP/IP मेल भेजने का कार्य कौन सा करे, मेल, मेल मतलब SMTP। अब बात करें DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम में लेता है, ये भाई कौन सा लेवा है, UDP। अब आगे बात करें टैलेंट आधारित प्रोटोकॉल, टैलेंट आधारित प्रोटोकॉल कौन सा है भाई, यो है टेक्स्ट।
अब आगे बात करें आप कि वाईफाई नेटवर्कों में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इनविलेट प्राइवेसी WEP में एक सुधार है। उसमें भाई जो है वायरलेस प्रोटोकॉल एक्सेस है। आगे बात करें वह है साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा व फाइल का ट्रांसफर किया जाता है। वो कौन सा है? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बात करें HTTP www.google.com इन निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है? भाई प्रोटोकॉल कौन सा इगमा प्रोटोकॉल है HTTP। अब बात करें आगे कि FTP किस लिए प्रयोग लिया जाता है? FTP बाहर बताया था ना, फाइल को नेटवर्क पर भेजने के लिए। FTP का प्रयोग है फाइल को नेटवर्क पर भेजने के लिए। FTP कितने TCP कनेक्शन का उपयोग करता है? भाई FTP कितना कनेक्ट TCP का? वह है 2। अब आगे बात करें कि इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित भेजने के लिए प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर डाटा सुरक्षित भेजने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTPS। आप बात करें इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? TCP/IP। अब बात करें आगे इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या है? अब भाई FTP को पूर्ण किया है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बात करें निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? वो कौन सा है जो को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? वो है POP3। अब बात करें आगे, अब बात करें HTTP की है भाई। HTTP इसका उपयोग TCP/IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए लॉगिन तो बनी हुआ है। हाँ इसको HTTP को जैसी सी मतलब कि है यह है वितरित और सहयोगी हाइपरमीडिया सूचना प्रणाली के लिए उपयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। सही है। अब बात करें FTP की है। FTP है हाँ FTP क्या है? फाइलों को स्थानांतरित करना। तो FTP ये हो जाएगा। अभी हम ऑप्शन देख लें कि पहला में C दूसरा में B, पहला में C दूसरा में B और ये हो जाएगा ये D। अब इंटरनेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? प्रोटोकॉल कौन सा नहीं भाई इंटरनेट के संदर्भ में? वो है PPT का ही है प्रोटोकॉल है कोई नहीं। आगे बात करें इंटरनेट का फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किस में एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? कौन से प्रोटोकॉल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है भाई फाइल ट्रांसफर खातिर? बताओ ना। ये है FTP। अब बात करें HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा है? वेब ब्राउजर को कौन सा उसी भाई? HTTP। अब बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में प्रयुक्त IMAP का पूर्ण रूप है। IMAP का पूर्ण रूप क्या सी भाई? IMAP का इंटरनेट, आई का तो बाद में M का मैसेज और A का एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब बात करें निम्न में से किस प्रोटोकॉल का वर्ल्ड वाइड वेब WWW के में पहुंचना जा सकता है? भाई कौन सा सी? HTTP। अगले क्वेश्चन की बात करा OSI मॉडल पर आधारित आयोडाइन क्वेश्चन जखा की बात करा तो वह है OSI मॉडल की 5वीं लेयर है। OSI मॉडल की 5वीं लेयर कौन सी है भाई? ये है सेशन लेयर। अब बात करा अगले क्वेश्चन की। अब बात आवे कि OSI मॉडल की 5वीं लेयर है। OSI की 5वीं लेयर कौन है? सेशन लेयर। अब बात करा निम्न में से OSI मॉडल के लिए सत्य कथन है। OSI मॉडल के लिए सत्य कथन कौन सा सी भाई? अब इनकी है लेयर 1 से 3 एंड टू एंड है, गलत बात है भाई। और लेयर 4 से 7 चेंज्ड है, यह भी गलत बात है। मतलब हमारा दोनों भी सही को नहीं। अब बात करें आगे कि OSI मॉडल निम्न लेयर में से कौन सी डेटा संपीड़न करता है? डाटा संपीड़न कौन सा करे भाई? डाटा संपीड़न ये करे प्रेजेंटेशन। अब बात करें आगे निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में OSI लेयर के लिए कौन सा कथन सत्य है?
ओएसआई लेयर के लिए कौन सा कथन सत्य होगा भाई? सेशन लेयर, एक बाकी है सेशन लेयर के एड्रेस के मध्य एक सेशन के लिए कनेक्शन स्टेबलाइज, मेंटेन और ट्रांसमिटिंग प्रदान करता है। हाँ, यह बातें सही है। अगला की बात करा, आगे बात करा ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में कितने परतें होती हैं? यो क्वेश्चन तो छाप ही लीजिए, यो क्वेश्चन तो पक्का होगा सूचना साइक में। सूचना साइक में कौन सा पूछना होगा कि ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती है? कितनी परतें होगा भाई? 7 है। कितनी परतें है? 7 है। आगे बात करा, निम्न में से कौन सी ओएसआई परतें पैकेट राउटिंग के लिए होती है? पैकेट राउटिंग के लिए कौन सी है भाई? ये है नेटवर्क लेयर। आगे बात करा, ओएसआई स्तर जो टोकन प्रबंधन को नियंत्रण करती है वह कहलाती है। टोकन प्रबंधन को नियंत्रण करे वो है समस्त समय स्तर सेशन लेयर। समय स्तर सेशन लेयर। ओएसआई का कौन सा लेयर डाटा स्ट्रीम के सेगमेंट को निष्पादित करता है? कौन सा करे भाई? वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आगे बात करा, ओएसआई का पूरा नाम क्या है? भाई ओएसआई को पूरा नाम क्या है? इको है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन। अब ओएसआई को पूरा नाम होगा। अब बात करा एप्लीकेशन लेयर, ओएसआई मॉडल की परतें कितनी हुआ भाई? परतें 7 है। आगे बात करा, आगे की बात करा, निम्न में से कौन सी ओएसआई लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक की त्रुटि खोज व सुधार प्रदान करती है? भाई त्रुटि खोज ले और सुधार प्रदान करे वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। आगे बात करा, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? फिजिकल व नेटवर्क के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। बाद में बात करा, टीसीपी में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा क्या प्रयुक्त होता है? वो है क्या प्रयुक्त होता है भाई? बाइट स्ट्रीम। अब बात करा, ओएसआई नेटवर्क इथिकल में राउटिंग का कार्य क्या है? राउटिंग को क्या कार्य उसी भाई? राउटिंग को है नेटवर्क लेयर। अब बात करा, निम्न में से कौन सी लेयर डायगोनल कंट्रोल एवं टोकन मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है? एक कौन सी है भाई? कौन सी जिम्मेदार? सेशन लेयर। सेशन लेयर देखिए जिम्मेदार है। ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के खालिस्तान के जिम्मेदार है। कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? यह है राउटिंग। राउटिंग का ही है देखिए नेटवर्क लेयर के लिए जिम्मेदार है। अब बात करा अगलो क्वेश्चन, ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? इसकी पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर।